नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं एक शानदार 30 बाई 50 का पूर्व मुखी यानी कि ईस्ट फेसिंग घर का नक्शा। ये हाउस प्लान उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने घर में सुख शांति के साथ साथ व्यापार के लिए शॉप भी चाहते हैं। पूरा प्लान ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या है कि आपकी जो मुख्य सड़क है वो दो तरफ जा रही है, कॉर्नर का प्लॉट है। एक तो पूर्व दिशा में जा रही है। पूर्व दिशा कैसे देखनी है? प्रॉपर आपको सेंटर में प्लॉट के देखना है कि 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है। कंपास का यूज करना है, ठीक है। बराबर सामने 90 डिग्री आ रहा है मतलब पूर्वमुखी घर है। कम या ज्यादा डिग्री आ रही है तो वो पूर्वमुखी घर नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें, उसका वास्तु अलग होगा। उसका पूर्वमुखी वास्तु सेट मत करना वरना गंभीर परिणाम होंगे। इस तरफ दक्षिण दिशा में रोड जा रही है। उत्तर दिशा जो कि कुबेर देव की दिशा है, इस तरफ अदर प्रॉपर्टी है और बैक साइड में पश्चिम दिशा शनि देव की दिशा में भी अदर प्रॉपर्टी है। क्लियर है यहां तक? अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेन डोर देखेंगे। मेन डोर जब भी कंपास के द्वारा देखेंगे, जहां पर आपको E3 का पद मिले या E4 का पद मिलता है वहां पर आपको मुख्य दरवाजा लगाना है। तो हमें यहां पर E4 का पद मिल रहा है तो यहां पर हमने मेन डोर दिया। मेन डोर कितने का दिया है, यानी कि मेन डोर का साइज क्या रखा है पूरे मेजरमेंट के साथ आपको बता देते हैं। 9 फीट 6 इंच का मेन डोर दिया है जहां से आपकी आराम से कार पार्किंग हो सके। बड़ी सारी यहां पर कार पार्किंग हो जाएगी। दो इसके बेनिफिट रहेंगे। एक तो ईशान कॉर्नर पूरा आपका खुला और खाली रहेगा। सेकेंड चीज है, जब आप कार पार्किंग करते हैं ईशान डाउन रहता है। जिस घर में ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट डाउन रहता है 100% उसमें धन धान्य सुख समृद्धि रहती है। क्यों? क्योंकि ये आपके सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का स्थान रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम अंदर एंटर करते हैं तो ध्यान रखें, काफी लोग गलती क्या करते हैं कि बाहर का मेन डोर लगा देते हैं, अंदर का मेन डोर अपने हिसाब से। गलत बिल्कुल। ये मेन डोर भी आपके वास्तु के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये मेन डोर E3 के पद पर यहां पर प्रॉपर सेट किया गया, यानी कि जयंती के पद के ऊपर ये मेन डोर आना चाहिए। एक विंडो दी गई है ताकि आपका परफेक्ट वेंटिलेशन रहे, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे अंदर एंटर करो ना तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो सेंटर होता है ना, सेंटर जिसको ब्रह्म बिंदु कहते हैं, तो ये पूरा आपको ब्रह्म स्थान खाली छोड़ना है। किसी भी तरह का निर्माण नहीं करना है। अगर आप निर्माण करते हैं तो गंभीर बीमारी, गंभीर परेशानी होती है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई, नर्व सिस्टम से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई गंभीर परेशानियां आपको हो सकती है। तो ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है। जीवन में सुख शांति से रहना है या दवाइयां खानी है, तो वो डिसीजन आप पर है। उसके बाद में यहां पर आपके सोफे एल शेप में सेट हो जाएंगे, ठीक है। यहां टी टेबल लग जाएगी। यहां पर हमने डाइनिंग एरिया दे दिया है। शानदार आपका 5 सीटर डाइनिंग एरिया लग जाएगा। फिर हमने एक शॉप का इसमें रखा है, यानी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें एक दुकान भी चाहिए ताकि हम घर से ही व्यापार कर सके। ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर एक डोर दिया है ताकि दुकान में आप अंदर से भी एंट्री कर सके। और बाहर हमने 2 शटर लगाए हैं, एक शटर इधर और एक शटर इधर लगाए हैं, ठीक है। तो इसका जो 8 फीट 8 इंच का ये है, 8 फीट 8 इंच का ये है। बड़ा सारा आपको यहां पर शॉप मिलेगा जहां आप वास्तु अनुरूप सेटअप करके इसको शानदार यूज कर सकते हैं। अच्छी आपकी ग्रोथ होगी क्योंकि साउथ ईस्ट अग्न्य के कॉर्नर के अंदर आपकी शॉप आ रही है जो कि आपको धन का स्थायी रूप से लाभ दिलाती है और ये आपकी पूंजी का जो फ्लो है उसको बढ़ाती है, ठीक है। तो यहां पर आपकी शॉप हो गई। फिर हम इधर एंटर करते हैं तो दक्षिण दिशा में प्रॉपर साउथ डायरेक्शन के अंदर आप देख रहे हैं आपका किचन आ रहा है, रसोई घर जिसको कहते हैं। काफी लोगों की यह भ्रम होता है कि साउथ ईस्ट में ही किचन, ऐसा नहीं होता है। अग्नि का जो जोन होता है वो दक्षिण से लेकर साउथ ईस्ट तक पूरा अग्नि का ही जोन होता है, ठीक है। साउथ ईस्ट में अगर आप बनाएं अति उत्तम है, वरना आप साउथ में भी बना सकते हैं क्यों, मंगल अग्नि का स्थान है। उसके बाद में आपको क्लॉकवाइज सीढ़ियां देनी है जो कि आपकी दक्षिणावर्ती सीढ़ी होगी। एंटी क्लॉक ना बनाए। काफी लोग अपने हिसाब से हाथ से रफ कच्चे नक्शे बना लेते हैं, किसी को थोड़े बहुत पैसे देके के नक्शा बना लेते हैं, 2-4 वीडियो हमारे देख के इधर उधर से रील देख के घर बना लेते हैं। ऐसी गलती मत करो क्योंकि लाखों रुपए इन्वेस्ट होने घर के अंदर। कोई भी आपके आसपास अच्छा वास्तुशास्त्री, देखो वास्तु वाला पैसे तो लेगा, ठीक है, लेकिन आपका घर अच्छा बन जाएगा। तो अच्छे वास्तुशास्त्री जो भी पास में उनसे नक्शा बनवाओ, प्रॉपर उनकी राय लो, वो जैसा कहे उस हिसाब से घर बनाओ, तब सुख शांति से रहोगे, अच्छी उन्नति करोगे। इतनी लंबी जिंदगी नहीं है कि आप बस इसी चक्कर में घूमते रहो, ठीक है। तो यहां पर आपकी दक्षिणावर्ती सीढ़ी बन गई। क्लियर है? अब ये दक्षिण दिशा है, ये आपकी कौन सी दिशा है? साउथ वेस्ट, जिसको हम नैर्तज्ञ दिशा भी कहते हैं। कौन सी नैर्तज्ञ दिशा? किसकी दिशा है? राहु की दिशा है। किसका स्थान है? पितरों का स्थान है। यहां पर आपको एक बेडरूम देखने को मिलेगा। बेडरूम का जो साइज आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 11 बाई 14 का, ठीक है। यहां पर एक आपको बेडरूम मिलेगा,
एक बेडरूम 11x14 का आपको वायव्य कॉर्नर में देखने को मिलेगा। मैंने आपको क्या कहा, नॉर्थ डायरेक्शन में अदर प्रॉपर्टी है, पश्चिम दिशा में अदर प्रॉपर्टी है, तो इस रूम के वेंटिलेशन के लिए यहां पर एक ओटीएस यानी कि एक जाल दे देंगे। दोनों कमरों के अंदर एक विंडो हो जाएगी। यहां पर हमने एक स्टोर रूम दिया है, इस स्टोर रूम के अंदर भी इसकी एक प्रॉपर विंडो निकाल देंगे। अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। घर का कोई भी सामान है एक्स्ट्रा बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, वो भी एक क्रिटिकल वास्तु दोष होता है। तो यहां पर आपको एक प्रॉपर स्टोर रूम दिया गया। अब बात आती है कॉमन लेट बात। अब देखो ग्राउंड फ्लोर का जो साइज होगा उसी अकॉर्डिंग सारी व्यवस्था होगी। अब आप चाहते हैं इसके अंदर आप 10 टॉयलेट लगा लो, 5 कमरे बना लो, नहीं होता है। वास्तु का ध्यान रखो, कमरा चाहिए कम बनाओ। यहां पर आप देखोगे साउथ साउथ वेस्ट के अंदर हमने कॉमन बड़ा सारा लेट बाथ दे दिया है। साउथ में अपनी प्रॉपर रोड जा रही है, मैंने क्या कहा कॉर्नर का प्लॉट है, तो यहां पर प्रॉपर आपकी वेंटिलेशन विंडो लग जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप घर बनाओगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने हिसाब से पायलट बनोगे तो दुख आपको ही पाना है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।